हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं तुम्हारे दोस्त राकेश मंडल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में। पिछले कुछ क्लास में हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे सिटीजनशिप एक्वायर होती है, एक्विजिशन होती है, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं डिस्कशन। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 prescribe five-way acquiring of citizenship: birth, descent, registration, naturalization, incorporation of territory. Citizenship Amendment Act 955 में प्रिस्क्राइब किया गया है 5 वे, 5 प्रकार की वे के माध्यम से सिटीजनशिप एक्वायर अर्जन होती है। 5 वे इज बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। चलो दोस्तों, कैसे देखते हैं कैसे बाई बर्थ के माध्यम से सिटीजनशिप एक्वायर होती है। ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया by birth, irrespective of nationality of his parent। कोई एक व्यक्ति 1950 के 26 जनवरी के बाद 1 जुलाई 1987 के पहले इंडिया की सिटीजनशिप होती है बाई बर्थ से के माध्यम से। उसका पेरेंट्स का कोई नेशनल रेस्पेक्ट हो तो यही एक प्रोसेस है बाई बर्थ के। और एक प्रोसेस है ए पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज considered as a citizenship of India if either of his parent is a citizenship of India at the time of birth। कोई व्यक्ति सिटीजनशिप हो सकती है 1 जुलाई 1987 के बाद इंडिया के सिटीजनशिप हिसाब से उसको स्वीकार किया जाती है केवल मात्र उसका पिता माता से कोई एक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की नागरिक हो। उसका उसका जब जन्म हुआ था, उसका सब पैदा हुआ था, तब उस टाइम कोई एक उसका पिता माता से इंडिया के नागरिक है तो उसका सिटीजनशिप मिल सकती है। और एक तरीका बाई बर्थ से फादर दोज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 December 2004 are considered citizens of India only if both their parents are citizens of India or or whose parent is कोई किसी का पैदा हो 3 December 2004 के बाद उसको सिटीजनशिप हिसाब से स्वीकार किया जाता है यदि केवल मात्र
बोथ ऑफ देयर पेरेंट आर सिटीजन्स और इंडिया, कोई उसका पेरेंट में सभी भारतीय नागरिक है तो उसका भारत के नागरिकता मिल सकती है। 3 दिसंबर 2004 की कुछ संशोधन किया गया है, संशोधन किया गया, अमेंड किया गया है, जैसे कि इंडिया जैसे कि वन ऑफ हुज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसमें से कोई एक सिटीजन हो इंडिया की, एंड अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, जब उसका पैदा हुआ था उसका पेरेंट में से कोई इंडिया के सिटीजन है, ये ठीक है, किंतु दूसरे कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए जब उसको पैदा हो रहा था, तब यही कंडीशन फुलफिल किया गया तो उसका सिटीजनशिप मिल सकती है। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया, कोई चिल्ड्रन फॉरेन से डिप्लोमेट होके इंडिया में पोस्टेड है तो उसका सिटीजनशिप मिल सकता है। एंड एनिमी एलियन कैन नॉट बी एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, कोई एनिमी एलियन इंडियन सिटीजनशिप नहीं एक्वायर कर सकता है बाय बर्थ के माध्यम से, बाय डिसेंट। और एक तरीका बाय डिसेंट, a person born outside India on or after 26 January 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India by descent। कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ 26 जनवरी 1950 के पहले, आगे 50 के बाद, एंड 10 दिसंबर 1992 के पहले उसका सिटीजनशिप मिल सकता है बाय डिसेंट के माध्यम में, इफ यदि हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उस टाइम उसका फादर यदि इंडिया के नागरिक है उसका बर्थ के टाइम में, तब उसको सिटीजनशिप मिल सकता है बाय डिसेंट के माध्यम से। और एक तरीका, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन आफ्टर 10 दिसंबर 1992 considered as a citizen of India if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth। कोई एक व्यक्ति उसका जन्म हुआ है 10 दिसंबर 92 के बाद, उसको सिटीजनशिप, उसको नागरिकता मिल सकती है भारत के, यदि उसका पेरेंट उस टाइम, उसका बात के टाइम इंडिया का सिटीजन था तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 onward, a person born outside India shall not be citizen of India। कोई एक पर्सन इंडिया के बाहर पैदा हो रहा है उसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है बाय डिसेंट के माध्यम से, अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड। इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कि अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड at an Indian consulate within 1 year of the date of birth। उसका यदि उसको जब पैदा हुआ है उसने, तब इंडियन एम्बेसी व इंडियन कंसुलेट के पास विदिन 1 ईयर के, उसका डेट ऑफ बर्थ से विदिन 1 ईयर से रजिस्ट्रेशन किया गया हो, और परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई परमिशन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, तो वो भी सिटीजनशिप उसको मिल सकता है। आफ्टर द एक्सपायर ऑफ द सेट पीरियड, वो उसके
1 ईयर खत्म हो गया तो उसके उसके बाद जो इधर पे जो मेंशन पीरियड 1 ईयर था खत्म हो गया था, तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकता है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास परमिशन लेना पड़ेगा। एन एप्लीकेशन फॉर registration of birth of minor child to an Indian consulate shall be accompanied by undertaking in writing from parent of such minor child that he or she does not hold the passport of another country। कोई माइनर चाइल्ड पैदा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन कौन उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है इंडियन कॉन्सल्टी में। उसको अंडरटेकिंग करके उसको फादर एंड मदर रिटिन प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट में। जे उसका कोई अदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, तब उसका सिटीजनशिप मिल सकता है। फर्दर, माइनर हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय virtue or descent is also a citizen of other country। कोई माइनर सिटीजन हो रहा है इंडिया के बाय डिसेंट के माध्यम से, ऑल्सो अदर कंट्री के, एक ही टाइम में अदर कंट्री के सिटीजन हो रहा है। शैल says the citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months attaining full age। उसका सिटीजन तब नहीं मिल सकता है यदि वो अनदर कंट्री का सिटीजनशिप नहीं छोड़ा है, रिवोक नहीं किया है विदिन 6 मंथ के माध्यम से, तो उसका सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। हम लोग दूसरा प्रोसेस पढ़ लिया, हम लोग तीसरा वे पढ़ेंगे बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन माध्यम से हम लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन, कोई एक पर्सन सिटीजन ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के माध्यम से। नॉट बीइंग इलीगल माइग्रेंट, उसको इलीगल माइग्रेंट होना नहीं चाहिए। इफ ही बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, उसका कोई एक कैटेगरी मैच होना चाहिए। नीचे दिए है जो कैटेगरी इधर दिया हुआ है, दिए गए हैं, तो उसमें से कोई एक उसको मैच होना चाहिए। person origin who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration। उस पर्सन को सिटीजनशिप मिल सकता है जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है 7 साल से रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन के पहले, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। दूसरे तरीका, person Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India। कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा है अनडिवाइडेड इंडिया, अर्थात जब इंडिया भाग नहीं हुआ था, जैसे कि तब बांग्लादेश और पाकिस्तान उसका अंतर्भुक्त था, तो वही इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ के अदर कोई कंट्री में रह रहा है, तो उसका भी सिटीजनशिप मिल सकता है। ए पर्सन हु मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई एक व्यक्ति इंडिया में मैरिड किया है, विवाह किया है, एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर,
स्वाभाविक तौर पे वो 7 ईयर इधर रह रहा है। बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के पहले तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से माइनर चाइल्ड जो सिटीजनशिप लिया है उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। If a person full age capacity whose parent are registered as citizen as of India, कोई व्यक्ति जो फुल कैपेसिटी है और पूर्ण वयस्क है, उसका पर्सन रजिस्टर्ड सिटीजन है इंडिया की, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। ए पर्सन फुल एज कैपेसिटी हु आइदर इच पेरेंट was earlier citizen of independent India and ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application of registration। कोई एक व्यक्ति वो पूर्ण वयस्क है, फुल कैपेसिटी है उसका, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है कि उसका पेरेंट इंडिपेंडेंट इंडिया का सिटीजन हो, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा है इंडिया में ऑर्डिनरी से, तो उसका 12 मंथ बिफोर मेकिंग, उसका 12 मंथ के पहले उसका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करने के पहले उस व्यक्ति को जो यदि कोई व्यक्ति को पूर्ण एज है और सक्षम है तो उसका रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। उसका पेरेंट इंडिया में इंडिया के स्वाधीनता से रह रहा है, स्वाधीनता से आगे रह रहा है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पर, तो उसको 12 माह पहले रजिस्ट्रेशन करना है, कर लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन उसका सिटीजनशिप मिल सकता है। 12 मंथ पहले उसको रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। A person full age and capacity who has been registered as a overseas citizen of India card holder, कोई एक पूर्ण व्यक्ति, पूर्ण सक्षम व्यक्ति who has registered as an overseas, जिन्होंने रजिस्टर किया है ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर की फॉर 5 ईयर की, एंड हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, जिन्होंने इंडिया में ऑर्डिनरीली रह रहा है फॉर 12 मंथ बिफोर मेकिंग रजिस्ट्रेशन, बिफोर 12 मंथ बिफोर रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के पहले 12 मंथ रह रहा है, तो उसका भी सिटीजनशिप मिल सकता है बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। A person shall be demand to be Indian origin, कोई पर्सन डिमांड कर सकता है इंडियन ओरिजिन इफ ही आइदर हिज पेरेंट और was born in undivided India such either territory which became the part of India the 5th August 1947। कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन हो, जब इंडिया डिवाइडेड ना हुआ था, उन्होंने खुद और उसका पिता माता अनडिवाइडेड इंडिया का मेंबर था, वो बाय रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसका सिटीजनशिप मांग सकता है। और कोई टेरिटोरी इंडिया के पार्ट हुआ तो उसका पीपल भी इंडिया के सिटीजन हो सकती है। इंडिया के पार्ट हुआ 1950 अगस्त 1947 के 15 अगस्त के पहले इंडिया के पार्ट हुआ, तो वो वही सभी व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ऑल इधर थोड़ा डिस्कस करती हूँ। जो लोग अनडिवाइडेड इंडिया से पहले रह रहा है, उन्होंने खुद रहा है, उसका पिता माता रह रहा है, और एक कंडीशन इधर है, कोई टेरिटोरी इंडिया के फ्रीडम से पहले 1940 15 अगस्त 1947 के पहले कोई टेरिटरी इंडिया में एक्टिव हुआ है, तो उन सब लोगों को सिटीजनशिप मिल सकता है बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से।
All the above category person must take oath allegiance before they are registered as a citizenship of India. सभी व्यक्ति की लेना चाहिए शपथ बिफोर द रजिस्ट्रेशन के पहले इंडियन सिटीजन की। द फॉर्म ऑफ ओथ इज फॉलो, ओथ इधर दिया हुआ है जैसे कि डू solemnly affirm I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will faithfully observe the law of India and fulfill my duty of citizens of India. मैं भारतीय संविधान पर आस्था रखूंगा, मैं फियत और विश्वास के साथ मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा और इंडियन सिटीजन के रूप में सभी ड्यूटी पालन करूंगा। तो ऐसे शपथ लेने के बाद उसका बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप मिल सकती है। हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस नेचुरलाइजेशन माध्यम से भी सिटीजनशिप मिल सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन इफ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई व्यक्ति को ग्रांट कर सकती है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम ग्रांट को करती है, सर्टिफिकेट देती है इंडियन सिटीजनशिप की यदि वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, उसका इलीगल माइग्रेंट ना होना चाहिए, साम प्रोसेस में उसको गुजारना चाहिए, उसके साम प्रोसेस का क्वालिफिकेशन उसको होना चाहिए, तब उसको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से उसका सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। पहले that he is not subject or citizen of any country where citizen of India are prevent from beginning of subject or citizen of that country by naturalization। उसको अदर कोई कंट्री को सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, उसको इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए उस सिटीजनशिप को इंडिया प्रिवेंट कर सकती है। दूसरा, that if he is a citizen any country undertake renunciation citizenship of that country in the event of his application of Indian citizenship begin accept, उसका सिटीजन इंडिया के सिटीजनशिप लेने से पहले उसको अदर्स कंट्री का सिटीजनशिप रेनाउंस करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप इंडिया में एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट, दैट ही हैज आइदर रिसाइड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द वन पार्टली अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द 12 month इमीडिएट प्रोसीडिंग। उन्होंने कोई एक व्यक्ति इंडिया में रह रहा है गवर्नमेंट सर्विस के लिए और 6 month अदर्स कोई काम के लिए इंडिया में रह रहा है, टोटल 12 month इंडिया में रह रहा है, तो उसका सिटीजनशिप मिल सकता है बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस। 12 month partly throughout the period of the 12 month proceeding, द डेट ऑफ एप्लीकेशन के डेट से 12 मंथ रह रहा है तो उसको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के उसका सिटीजनशिप मिल सकते हैं। that during the 14 year immediately proceeding the said period of the 12 month से पहले उसको he is a resident of India or been the service of government or partly the and partly other the period accounting in the aggregate to not less than 11 year, उसको 14 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, उसको 12 मंथ
से एप्लीकेशन के पहले 12 मंथ के पहले एप्लीकेशन इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए 12 मंथ से पहले उसको कुछ कंडीशन है, उसको इंडिया में इंडिया के गवर्नमेंट सर्विस में हो वा कोई इंडिया के आधार क्षेत्रों में हो, ऑर्डिनरली वो रह रहा है उसका रहना पड़ेगा 14 ईयर। उसमें से 14 ईयर से अगर वो 11 मंथ इंडिया में रह लिया और उन्होंने 12 मंथ से रह के बाद उन्होंने 12 मंथ से पहले रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसका नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के माध्यम से उसका सिटीजनशिप मिल सकती है। दैट ही इज ए गुड कैरेक्टर, उसको गुड कैरेक्टर रहना चाहिए। नेक्स्ट, he has adequate knowledge of language specific 18 schedule to the constitution of India। उसका भारतीय 8 शेड्यूल में मेंशन रहा जो लैंग्वेजेस है, भाषाएं है, उसमें से कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में उसका यथेष्ट ज्ञान रहना चाहिए। नेक्स्ट, the event certificate of naturalization being granted him intended to reside in India or to continue to service under the government of India or under the international organization who is India as a member of under society, the company or body, the person established in India। कोई व्यक्ति इंडिया के नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट और ग्रांट मिल सकता है यदि वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया के गवर्नमेंट सर्विस में उसका वो कंटिन्यू कर रहा है, और एक तरीका है कोई ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया के तरफ से काम कर रहा है, इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, कोई कंपनी का कोई बॉडी का काम कर रहा है, तो उसका नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के माध्यम से सिटीजनशिप मिल सकती है। However, the government of India may waive all or above condition of naturalization in case person who has rendered distinguished service of science, philosophy, art, literature, world peace, human progress। Every naturalized citizen must take oath allegiance to the Constitution of India। इंडिया में के नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से सीधे सीधे कि कुछ व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल सकती है, जैसे कि उसको साइंस में, फिलोसफी में, आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में, एवरी उस लोगों को सीधे बाई ओथ के माध्यम से, एलिगेंस के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उसका सिटीजनशिप नेचुरलाइज प्रोसेस से हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट तरीका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, if any foreign territory become the part of India, the government of India any foreign territory become the part of the government of India, specify person who among the people of territory shall be citizen of India, such person become the citizen of India from notified date। Example, when Pondicherry becomes the part of India, government of India and issue the citizenship of Pondicherry order 1962 under the Citizenship Act। कोई फॉरेनिंग टेरिटरी इंडिया के पार्ट हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट स्पेसिफाइड दिस पर्सन हु अमंग द पीपल द टेरिटरी, तब वो जो लोग उस टेरिटरी का पीपल रहा है द शैल बी, उन लोग इंडिया के सिटीजन हो सकती है। जब कोई फॉरेनिंग टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी हो गया है, उसमें जो पीपल रह रहा है
वो भी इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल सकता है। पर्सन बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नोटिफाइड डेट, कुछ डेट से उसका सिटीजनशिप मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पौंडीचेरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जब पौंडीचेरी इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द सिटीजनशिप ऑर्डर, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप ऑर्डर इशू किया था 1962 में अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। तब उन टेरिटरी का सभी लोग इंडिया के सिटीजनशिप मिल गया था, उन्हीं सभी नागरिक का इंडिया की सिटीजनशिप नागरिकता मिल गई थी। और एक स्पेशल प्रोविजन एज सिटीजनशिप ऑफ पर्सन बाय आसाम अकॉर्ड, को आसाम अकॉर्ड के माध्यम से कुछ सिटीजनशिप मिल रहा है, जैसे कि द सिटीजनशिप ऑफ एक्ट ऑफ 1985 एडेड फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन, citizens of presidency of person covered by the Assam Accord who are related to the foreigner। ये 1985 के एक्ट में कुछ एक्ट किया गया है स्पेशल प्रोविजन के लिए। सिटीजनशिप आसाम अकॉर्ड के माध्यम से सिटीजनशिप कवर होती है, जैसे कि फर्स्ट all person of Indian origin who came Assam before 1st January 1966 Bangladesh and who have been ordinarily resident Assam since the date of entry into Assam shall be demand to citizenship of India from January 1966। जब इंडिया अनडिवाइडेड था, तब इंडिया के अनडिवाइडेड में इंडिया के अंतर्भुक्त थी बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश से जब बांग्लादेश का नागरिक जब अनडिवाइडेड इंडिया थे, तब बांग्लादेश से कुछ नागरिक इंडिया में आ गया है 1966 के पहले आगे। तो उस लोग इंडिया में रह रहा है, पहले बांग्लादेश से इधर इंडिया में आ गया है, उस लोग ऑर्डिनरी बेस पे इधर पे रह रहा है। तो उसका एंट्री टाइम से वो लोग इंडिया में डिमांड कर सकता है सिटीजनशिप के लिए फ्रॉम 1 जनवरी 1966 के आसाम अकॉर्ड के माध्यम से। एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम आसाम आफ्टर द 1 जनवरी 1960 बट बिफोर द 25 मार्च फ्रॉम बांग्लादेश, सब व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन है वो इंडिया में आ रहा है 1 जनवरी 1966 के बाद एवं एंड 25 मार्च 1977 के पहले बांग्लादेश से इंडिया में आ रहा है। बांग्लादेश से इंडिया में आ रहा है, हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन आसाम, उन लोग आके ऑर्डिनरीली रिसाइडेड कर रहा है आसाम में। डेट ऑफ इज एंट्री इनटू आसाम हु हैज बीन डिटेक्टेड टू बी फॉरेनर, जिसको फॉरेनर के तौर पे परिचय मिला है, शैल बी रजिस्टर हिमसेल्फ, उन लोगों ने रजिस्टर किया है अपने तरह से। सच रजिस्टर पर्सन शैल बी डिमांड टू बी इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया, जो लोग रजिस्टर किया है उन लोग डिमांड कर सकती है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए फॉर ऑल पर्पस एज द डेट ऑफ एक्सपायर ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेटेड डिटेक्शन द फॉरेनर, जब से उन लोग इंडिया में अंतर्भुक्त हुआ है
उस डेट के एक्सपायर के पहले, उस देश के चला जाने से पहले, 10 ईयर उसका खत्म होने से पहले उसको सिटीजन खत्म होने के बाद उस लोग सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट के पास। बट intervening period of 10 year he shall have the same right, उस पीरियड में उसका सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन होती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन को इंडिया के एक से कोई उस टाइम में कोई वो लोग क्राइम किया है तो उन लोगों का सिटीजनशिप इंडिया की तरह सिटीजनशिप उन लोगों को मिल सकता है, एक्सेप्ट राइट टू वोट, उसका राइट टू वोट नहीं मिल सकता। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, हम लोग कैसे सिटीजनशिप एक्वायर होता है हम लोग इतने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग कैसे सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है हम लोग ये देखते हैं। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 prescribe 3 way of losing citizenship, whether acquired under the act or prior under the constitution, the renunciation or termination of the deprivation। आर्टिकल 1955 के एक्ट के अनुसार 3 way द सिटीजनशिप टर्मिनेट, 3 way से सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है जब उनकी वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1950 के अनुसार मिला हुआ है। दिस 3 way इच रेनाउंसिएशन, पहला वे है रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन, यही तीनों वे से सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। पहला वे रेनाउंसिएशन, any citizen of India full age and capacity make a declaration renunciation इंडियन सिटीजनशिप। कोई व्यक्ति इंडिया के वो खुद डिक्लेयर कर सकती है इंडिया की सिटीजनशिप खुद डिक्लेयर कर सकती है रिनाउंसिएशन के लिए, बाद होने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिक्लेरेशन, जब उन्होंने रजिस्टर किया है वही डिक्लेरेशन पर द पर्सन सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया खत्म हो जाता है। हाउएवर तब if such declaration made be during the war where India engaged its registration shall be withheld by central government। उस टाइम वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है, उसका सिटीजनशिप कैंसिल नहीं हो सकता। युद्ध के बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। Further, when a person renounces Indian citizenship, every minor child, that person also loses Indian citizenship. However, the child attains the age of 18, he may resume the citizenship। कोई पेरेंट उसका चाइल्ड इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया है, उसका पेरेंट का सिटीजनशिप खत्म हो गया है, उस टाइम उस चाइल्ड का एज हो गया है 18, तो वो उसने अपने से इंडिया का सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकती है। दूसरी तरीका टर्मिनेट होने के लिए, व्हेन इंडियन सिटीजन voluntarily acquire the citizenship of another country, कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर करता है अनदर कंट्री का सिटीजनशिप, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, उस दौरान उसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। प्रोविजन हाउएवर डज ड्यूरिंग द वार सर्च इंडिया एंगेज, जब इंडिया में वो एंगेज रहता है। कोई व्यक्ति अदर कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है तो उसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है इंडियन सिटीजनशिप से। उसके बाद बाय डेप्रीवेशन, बाय डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है, it is compulsory and termination Indian citizenship by central government
कुछ प्रोसेस रहा है इंडियन सिटीजनशिप के टर्मिनेशन के लिए। द सिटीजन हैज ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, कोई व्यक्ति फ्रॉड करके सिटीजनशिप ले लिया है इंडिया के, तब उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकता है, उसका सिटीजनशिप खत्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। दूसरा तरीका, इंडिया द सिटीजन हैज सो डिसलॉयलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयलिटी है तो उसका सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। नेक्स्ट तरीका, द सिटीजन्स हैज अनलॉफुल ट्रेड एंड कम्युनिकेट विद एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, कोई व्यक्ति अनलॉफुल ट्रेड कर रहा है, अनलॉफुल बिजनेस कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है कोई एनिमी कंट्री के साथ वॉर के टाइम, युद्ध के टाइम, तब उसका सिटीजनशिप खत्म हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन has been imprisoned in any country 2 year, कोई व्यक्ति 5 year के रजिस्ट्रेशन के बाद नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से उन्होंने उसको इम्प्रिजन किया एनी कंट्री में 2 year, तो उसका सिटीजनशिप भी खत्म होता है, उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट होता है इंडिया से। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 year कॉन्टिन्यूसली, कोई व्यक्ति ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो रहा है अदर्स कंट्री में, इंडिया से 7 year अदर्स कंट्री में रह रहा है, तो उसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकता है बाय डिक्लेरेशन के प्रोसेस के माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग कैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकती है, ये चीज़ जान लिया है। उसके बाद हम लोग कैसे हम लोगों का लॉस हो जाती है इंडियन सिटीजनशिप, ये भी जान लिया, टर्मिनेट हो जाती है इंडियन सिटीजन, ये भी जान लिया। तो दोस्तों आगे भी हम लोगों का यही क्लास चलता रहेगा। आपको इस क्लास अच्छा लग रहा है तो आप बार बार वॉच कीजिए, देखिए तो आप लोग अच्छे रहना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।